ये वाला बनाना तो ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की धरती पर एक महान विभूति, सत्य की धारा में बहती उनकी बुद्धि, शांति का प्रतीक एक ऊंचा अरमान, गांधी के राम हम सबका अभिमान। खुद से किया संघर्ष, नंगे पांव चले, स्वराज की राह में हर दिल को झेले। दांडी की यात्रा, नमक का बलिदान, गांधी के राम लाए स्वतंत्रता का ज्ञान। प्रेम से भरी बातें नफरत को हराएं, संघर्ष की पाठशाला में मानवता सिखाएं। दुख और विषाद में भी जो न खोए विश्वास, गांधी के राम ने दिया हर जब्त को आस। उनकी छवि में बसी उम्मीद की किरण, समानता और न्याय का सच्चा मंजर। याद करें हम सब जब भी हो चुनौती, गांधी के राम हमारी आत्मा की पहचान। तो चलो मिलकर उनके रास्ते पर चलें, सच्चाई और प्रेम के दीप जलाते चले। गांधी के राम का यह नारा पुराना, मानवता की सेवा यह कर्तव्य है हमारा। इन पंक्तियों के साथ मैं माननीय न्याय मंडल, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण को प्रणाम करती हूँ। आज मैं गांधी शास्त्री जयंती पर गांधी के राम के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। लेकिन उनके विचार केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी थे। गांधी जी के लिए राम का चरित्र एक गहन प्रेरणा का स्रोत था, जो सत्य, न्याय और मानवता के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। गांधी जी का मानना था कि राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे मानवता के आदर्श प्रतिनिधि हैं। उन्होंने राम के चरित्र का विश्लेषण करते हुए बताया कि राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य रखना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और दूसरे के प्रति करुणा दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। राम का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा, जो एक आदर्श समाज का प्रतीक था। उन्होंने इसे एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जहां सभी लोगों के अंदर समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो। गांधी जी के अनुसार राम राज्य का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार हो, लेकिन इसके साथ ही हमें एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में राम के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाया। उनके अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह की प्रतिदिन आदर्शों से प्रेरित थी। उन्होंने बताया कि यदि हम सच्चाई के साथ चले तो कोई भी बलात्कारी या अन्यायकारी हमें नहीं हरा सकता। उनका मानना था कि राम की तरह हमें अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। गांधी जी ने यह भी बताया कि राम का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह संदेश विश्व स्तर पर समानता, मानवता के लिए है। उन्होंने सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान दिखाया और कहा कि हमें एक दूसरे की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनकी विश्वास था कि केवल प्रेम और सहानुभूति ही दुनिया को एक बेहतर स्थान पर बना सकती है। आज के समाज में जहां मानव को यह तक नहीं पता होता कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, जहां वो चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बेच देता है, जहां वो द्वेष में आकर कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिसे बोलना भी लज्जावान है, वहां पर गांधी के राम की सोच एक मानव को अपने जीवन में जरूर लानी चाहिए। गांधी जी ने इस एक ऐसे राम राज्य की परिकल्पना की जिसमें समानता, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श स्थापित होता है। उनका राम एक ऐसा नायक है जिसने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। यह वह राम है जो न केवल परिवार के प्रति बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। गांधी जी का राम का विचार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा, जो कि हमें भी देखना चाहिए। गांधी जी ने अपने भाषण में राम राज्य की एक ऐसी कल्पना की थी। उन्होंने बताया था कि राम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। राम ने अपने जीवन में अनेकों संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। गांधी जी ने कहा कि राम का नाम सिर्फ पूजा और आराधना के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उच्चतम मानवीय मूल्यों को अपनाएं। उन्होंने राम के चरित्र को लोगों के बीच इस तरह प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके। अंत में मैं यही कहूंगी कि गांधी के राम का संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग हमेशा प्रसिद्ध रहता है। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपनाएं और एक ऐसा समाज बनाएं और ऐसे समाज बनाने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। धन्यवाद। मुझे ये
समुदाय की ओर से हार्दिक स्वागत और नमन करती हूँ। आज मैं महात्मा गांधी के राम के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह विषय न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे समाज और देश के लिए भी गहरा अर्थ रखता है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी के जीवन का एक बड़ा आदर्श था राम, परंतु उनके राम किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े थे। गांधी जी के नाम उस दिव्य शक्ति का प्रतीक थे जो सत्य, न्याय और करुणा की स्थापना करती थी। गांधी जी ने अपने जीवन में राम राज्य की कल्पना की। उनके अनुसार राम राज्य केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि यह उस समाज का रूप था जहाँ हर व्यक्ति समानता, शांति और सद्भाव से जीवन जी सके। गांधी जी के राम राज्य में कोई भेदभाव, हिंसा या अन्याय नहीं था। वहाँ केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम की प्रधानता थी। गांधी जी के राम वैदिक की राम की तरह आदर्श व्यक्ति थे। वो राम तो एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श नागरिक थे, परंतु उनके लिए राम केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थे। गांधी जी ने राम को जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना। उन्होंने राम को मानवीय मूल्यों का आधार बनाया। गांधी जी का मानना था कि राम वह शक्ति है जो हमें भीतर से शुद्ध रखती है। उनके अनुसार राम का नाम लेने से मन में शांति और सद्भाव की अनुभूति होती है। यही कारण था कि जब गांधी जी का निधन हुआ तो उनके मुख से अंतिम शब्द थे, हे राम। उनके लिए राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक थे। गांधी जी ने कहा था, राम राज्य का अर्थ एक ऐसा समाज है जहाँ हर व्यक्ति का कल्याण हो, जहाँ चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। उन्होंने अपने जीवन में राम को केवल धार्मिक अनुष्ठानों से सीमित नहीं किया, बल्कि राम को जीवन के आदर्श के रूप में अपनाया। उनके लिए राम का अर्थ था सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम। गांधी जी के राम वह है तो वह प्राणी के दिल में बसते हैं, जी न्याय और समानता की स्थापना रखते हैं, जो हिंसा और द्वेष में पड़े हैं। अंत में गांधी जी के राम केवल एक धार्मिक देवता नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। यदि हम गांधी जी के राम को समझ लें और अपने जीवन में उनके आदर्शों को उतारें, तो हमारा जीवन भी शांति, सद्भाव और प्रेम से भर सकता है। राम केवल पूजा का विषय नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और व्यवहार में प्रतीक होने चाहिए। मैं अपने विषय को अच्छी तरह से बताने के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने कहा था कि राम प्रतीक सत्य और अहिंसा उन्होंने अपने जीवन का मूल्य मंत्र माना था। मानवता की सेवा। गांधी जी ने विषय को एक आदर्श मानवता के सेवक में प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने अनुसार सच्चा राम भक्त वह है जो समाज की भलाई के लिए काम करे। राम का नाम। उन्होंने राम का नाम लेते समय उसे भक्ति और ध्यान का माध्यम माना। उनका मानना था कि राम का नाम लेने से आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है धर्म और नैतिकता। गांधी जी ने जीवन को धर्म और नैतिकता का प्रतीक माना, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिकता। गांधी जी के अनुसार राम केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वे आत्मिक जागरूकता और शांति के प्रतीक। गांधी जी का यह दृष्टिकोण राम को न केवल धार्मिक चरित्र के रूप, बल्कि जीवन में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, जो आपने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा। ओ ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुन के उनका नाम रे। कथा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। बंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे। बेहशी दिलों को अब प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। बंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे
बाई बाई रे इंसान बेकार, जाते हो गई सस्ती रे। सोया जमीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम। निर्मली फूलों के हारों से मैं उन्हें पूछता आया हूँ, बापू अब तक अंगारों में। अंगार विभूषण या उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, उनकी दिखाओं की लौ में चेतना नहीं खड़ जाते हैं। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण। मैं कृति गुप्ता कक्षा 12वीं की छात्रा तक्षशिला समुदाय की ओर से आज गांधी जयंती के दिवस पर कुछ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब जब गांधी जी की बात होती है तो यह कहा जाता है कि वह प्रभु श्री राम को मानते, परंतु उनके राम कौन थे? क्या वह राम जिन्होंने मन की अयोध्या में मानव रूप में जन्म लिया एवं आदर्श स्थापित किए, अन्याय का अंत किया, हर रूप में एक नया मुल्क प्रदान किया, या फिर गांधी जी के राम कुछ और ही थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर गांधी जी स्वयं ही देते हैं। उन्होंने 30 मार्च 1928 को रामनवमी पर आश्रम में दिए गए भाषण में कहा था कि हम जिस राम को गाते हैं वह ना ही वाल्मीकि के राम है, ना ही तुलसी के राम। हालांकि रामायण मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे बहुत ही शानदार ग्रंथ मानता हूँ। आज हालांकि हम तुलसीदास के राम या गिरधर के राम के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर वह आगे कहते हैं कि आज हम जिस राम नाम को दोहराते हैं वह राम नहीं है। अगर आज कोई कष्ट में है तो मैं उसे राम नाम दोहराने के लिए कहूँगा, और अगर कोई सो भी नहीं पा रहा होगा फिर भी मैं उसे राम नाम दोहराने के लिए कहूँगा, परंतु वह राम दशरथ के पुत्र या सीता के पति नहीं, हकीकत में वह तेजधरी राम नहीं। इस भाषण को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी जिन राम के बारे में बात करते थे वह कहीं न कहीं उस जनमानस से जुड़ा हुआ नाम नहीं जो भारत के लोक में बसा है, क्योंकि भारत का लोक तो अभी भी उन्हीं राम को पूछता है जो अपने पिता के वचनों का मान करते हुए त्याग देते हैं, जो अपनी प्राण प्यारी के लिए भिड़ जाते हैं किसी भी विश्व विजेता से, जो अपने भाई के चोट लगने पर बिलखते हैं, जो केवट को गले लगाते हैं, जो सुग्रीव की मित्रता का मान रखते हैं। भारत का लोग तुलसीदास के राम और महर्षि वाल्मीकि के राम को मानता है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं एवं वह किसी की कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। तुलसी और वाल्मीकि के राम ही हैं जो असंख्याओं को अन्याय का डटकर मुकाबला करने का साहस देते हैं। राम मोक्षदाता होने के साथ साथ बलदाता भी है। जब भारत का जनमानस स्वीकारता है तभी वह कहता है सबके राजा राम और यह राजा मात्र दशरथ के ही पुत्र हैं। गांधी जी की कल्पना के राम नहीं बल्कि तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के राम अवतारित हैं। धन्यवाद। अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांधी जी के लिए राम केवल एक धार्मिक या पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आदर्श थे। उनके राम एक ऐसा आदर्श थे जो उनके जीवन में हर कठिन परिस्थिति में उनके लिए साहस का स्रोत बने। जब भी उन्हें मानसिक या भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तब राम नाम ही उनके लिए मन की शांति और साहस का स्रोत बने। गांधी जी के लिए राम का महत्व उनके धार्मिक विश्वासों और से भी कई गहरा था। वे श्री राम को मानवता और समाज के लिए आदर्श मानते थे। उन्होंने राम राज्य की कल्पना एक ऐसे आदर्श समाज के रूप में की थी जहां पर धर्म का नहीं बल्कि नैतिकता, समानता और शांति पर आधारित हो। गांधी जी का राम राज्य ऐसा समाज था जहां हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती थी और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होता था। यह एक ऐसा राज्य था जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना का भाव रखता था। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की अंतिम यात्रा में उन्होंने हे राम उनके अंतिम शब्द कहे थे, जो यह दर्शाता है कि गांधी के लिए राम उनके जीवन के
के प्रति गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध दर्शाता है। यूं ही नहीं बापू को त्याग की मूरत कहा जाता है, यूं ही नहीं बापू को त्याग की मूरत कहा जाता है, मानवता के लिए दर्पण कहा जाता है, आजादी के लिए सब सुख किए अर्पण है। उनके नजरिए से हर जन एक ही भावना पैदा होती है। अंततः उनके राम राज्य